जो डर गया वो समझो मर गया। आपको थोड़ी सी इससे तेज इस तरीके से जो है बाउंसर्स कराए। आप नोट कर लें, कभी भी उस बॉल को मत छेड़ें। उसको ये टांग यहाँ लानी है और बॉडी को यूं चेस्ट को सामने लाना है, और ये जब यहाँ से यूं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नई वीडियो के साथ एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था उनका क्वेश्चन ये था कि सर बाउंसर बॉल से डर लगता है, यानी कि जो बॉल बाउंसर आती है फास्ट बॉलर की उनसे उनको डर लगता है। और एक और सब्सक्राइबर हैं, उनका क्वेश्चन था कि बाउंसर बॉल को कैसे खेलें। ये दो क्वेश्चन थे, यानी एक का क्वेश्चन था कि उनको डर लगता है और दूसरे जो है उनका क्वेश्चन था कि उसको खेलें कैसे। तो पहले बात करेंगे हम कि बाउंसर बॉल का डर जो है वो कैसे ख़त्म करना है आपको, और क्या क्या तरीका ऐसा करें कि बाउंसर बॉल का पहले तो डर ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि डर ख़त्म होगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसको खेले कैसे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, तो गौर से सुनिएगा इस वीडियो को पूरा। जिनको भी बाउंसर के से डर लगता है, बॉल से फास्ट बॉलिंग के, वो ये पहला पॉइंट बड़े गौर से सुने। और फिर दूसरा इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा पॉइंट कि जब डर ख़त्म होगा तो उसको खेलना कैसे है, किस बॉल को खेलना है, कैसे खेलना है और क्या करना है। तो नंबर वन मैं आपको ये बताता चलूँ कि बाउंसर बॉल का डर कैसे ख़त्म करें। भाई देखिए, मैं हर वीडियो में ये बात बताता हूँ कि बॉल आपको जो है क्रिकेट अगर बैटिंग करनी है तो सबसे पहले तो बैटिंग का उसूल ये है कि जो डर गया वो समझो मर गया। बैटिंग के अंदर जो डरता है वो कभी भी बैट्समैन नहीं बन सकता। वो फिर बाउंसर क्या, उसको सीधी सीधी बॉल भी प्रॉब्लम है। ठीक है। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसका हल बताओ ना। मुझसे ये सवाल होगा ना कि भाई आप मुझ पे तनकीद क्यों कर रहे हो, मुझे हल बताओ। तो मैं हल बताने जा रहा हूँ कि जो लोग बॉल से डरते हैं और बाउंसर से डरते हैं, उसका हल ये है कि आपको आपको ऐसी बॉलिंग से, जो फास्ट बॉलिंग आपसे डर लग रहा है उससे कम बॉलिंग से आप खेलने की प्रैक्टिस करें। ठीक है। क्योंकि इंसान की एक आदत है, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि वो कोई भी काम करता है तो सबसे पहले उसको उसकी आदत बनानी पड़ती है। जैसे कोई भी काम सीखते हैं आप, तो उसमें अब आप जैसे वाटर पार्क में जाते हैं और कोई ऊंची स्लाइड देखते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। तो फर्स्ट टाइम जो ऊंची स्लाइड से ऊपर वाटर पार्क में स्लाइड करना है तो उसको एक डर लग रहा होता है कि यार इतनी ऊंची स्लाइड से मैं कैसे स्लाइड करूंगा। ठीक है। वो डर निकलता कैसे है कि एक दफा उसको वो स्लाइड करनी पड़ती है, यानी वो स्लाइड करता है तो तब जाके वो उसका डर खत्म हो जाता है। कहता है यार ये तो बहुत ही इतना मुश्किल लग रहा था, इतनी ऊंची स्लाइड लग रही थी, लेकिन ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसी तरह क्रिकेट के अंदर आपको सिर्फ डर लग रहा होता है, ऐसा होता नहीं है कि इतना ज्यादा डरने की वजह नहीं होती जो आप डर रहे होते हैं। उसके लिए टिप्स ये है कि आप पहले तो बैट छोड़ दें। आप किसी को बोलें कि आपको बाउंसर बॉल कराए, आप यूं खड़े हो जाएं। ठीक है। और बाउंसर लाजमी बात है इस हाइट पे आएगी। जब इस हाइट पे बॉल आएगी तो इस हाइट की बॉलों को आप यूं पकड़ें, यानी कि कोई आपको बाउंसर मारेगा तो आप खड़े होकर हाथ से उसको पकड़ें। जब आप हाथ से पकड़ेंगे तो पहले तो आपको थोड़ा सा ये अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि बॉल की टाइमिंग जो है वो क्या है, कितनी टाइम में बॉल मेरे तक आ रहा है। ठीक है। और जब आप हाथ से पकड़ेंगे तो आपको इतना डर महसूस नहीं होगा, आपका डर निकलेगा हाथ से पकड़ने से। यूं खड़े होके बॉल यूं ऊपर ऊंची कराएं और यूं करके बॉल को यूं यूं पकड़ें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऊंची किसी को करीब खड़ा करें, टिप्पा मरवा के बोले ऐसे ऊंची मेरे यहाँ इस हाइट पे बोले आए, तो उसको हाथ से पकड़ें। एक तो तरीका ये है। दूसरी तरीका ये है, करीब किसी को खड़ा करें और करीब खड़े आप उससे करें और यूं बॉलिंग करवाएं, और इस तरीके से आप इसी से आहिस्ता आहिस्ता कराएं और यूं करके इसको खेलें कराएं। इस तरीके से आप करवाते जाएं, इस तरीके से आप करवाते जाएं, इस तरीके से आप कराएं। गुड। इस तरीके से आप कराते जाएं, इस तरीके से। ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स आपने देखा, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने से आपका पहले स्लो स्लो, अब किसी से जब आप कराएंगे तो आपका थोड़ा सा डर निकलेगा। जब थोड़ा सा आप स्लो बॉल यानी कि कम मीडियम पेस बाउंसर से आप खेलने के आदी होंगे तो इंसान की आदत है, उसको फिर खुद दिल चाहता है कि वो कहता है ठीक है ये तो मेरे लिए अब इजी हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं थोड़ी इससे तेज खेल सकता हूँ। तो फिर किसी अपने पार्टनर से कहें कि आपको थोड़ी सी इससे तेज इस तरीके से जो है बाउंसर्स कराए। आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आप करवाएं और करवा के और इस तरीके से आप खेलें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे
तो उतना ज्यादा आप पॉलिश होते जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो एक हाथ से इसको खेलें, स्लो वाली को एक हाथ से, उसके बाद थोड़ी सी तेज करवाएं। जितनी आप समझ सकते हैं कि मैं इतनी अब तेज बॉल खेल सकता हूं, उतनी तेज बॉल करवाते जाएं और उस पर प्रैक्टिस करते जाएं। व्यूअर्स, ये तो मैंने पहला पॉइंट आपको समझा दिया कि आपने बाउंसर का डर किस तरीके से निकालना है। वो बहुत अहम पॉइंट है जो पहला वाला है कि आप खड़े होके यूं करके बॉल पकड़ेंगे बाउंसर को, उसी से आपका डर इंशाल्लाह ताला निकल जाएगा। दूसरे स्टेप पे आते हैं उन लोगों के लिए जो जिनका ये पॉइंट था कि बाउंसर बॉल को खेलना कैसे है। तो व्यूअर्स, बाउंसर बॉल को 3 स्टेप्स में आपने 3 तरीके से खेला जाता है। नंबर 1, बाउंसर बॉल को अगर आप उसकी जो लेंथ होती है वो जज करना होती है। जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं तो आप बॉल को देख लेते हैं कि उसकी कितनी दूर लेंथ पे बॉल गिरा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने देख लिया कि ये यहाँ गिरा है, इसका मतलब है ये बॉल मेरे यहाँ आना है। अगर आपकी आंखों से चेहरे से ऊपर है बॉल तो ये बात को नोट कर लें, कभी भी उस बॉल को मत छेड़ें, उसको जाने दें, क्योंकि जो आपके फेस से ऊपर बॉल है वो आपको सही नजर नहीं आएगा और आप उसको शॉट खेलने पे जाएंगे तो आपका एज होगा, आप कैच हो सकते हैं। लाजमी बात है, वो बाउंसर हार्ड बॉल वाले अगर देख रहे हैं, वो बाउंसर आपको जब भी कराएगा वो आपके लिए फाइन लेग लाजमी लेगा। वो इसीलिए फाइन लेग लेगा कि आप उसको यूं शॉट मारें और वो सीधा कैच वहां पे जाए। तो अगर वो आपके आंखों से और आपके सर से ऊपर का थोड़ा बॉल है तो उसको फौरन जाने दें, या यूं बैठ जाएं या यूं हो जाएं, जैसे आपको आसानी है, जिस बॉल की स्पीड है उस हिसाब से फैसला करें और बॉल को जाने दें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, बैट का रुख क्या रखना है ये आप देखिएगा। नंबर 2 बात में आप चाह रहे हैं कि उस बॉल को खेलना, और वो बॉल है इस हाइट पे, देखें इस हाइट पे, मैं जैसे एक बॉल के साथ आपको बताता हूँ, इस हाइट पे बॉल है और इसको आप खेलना चाहते हैं और खेलें आप, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो आपने हल्का सा ये वाला मेरा लेग देखिएगा, ये वाली टांग, आपने ये टांग यहाँ लानी है और बॉडी को यूं चेस्ट को सामने लाना है और फिर इसको यहाँ से यूं शॉट खेलना है, यहाँ से यूं, और बैट को यूं रखना है। अगर तो आपने चौका मारना है और अगर आपका माइंड सेट है कि आपने इसको छक्का मारना है यहाँ की हाइट को, तो आपके बैट का ये शेप होगा, देखें ये आएगा, ये जब यहाँ से यूं पड़ेगा तो ये सीधा इंशाल्लाह बाउंड्री से बाहर जाएगा। लेकिन आपने एकदम से यूं आना है और एकदम से यूं मारना है, यानी कि मैं अब आपको बगैर बॉल के करके देता हूँ। ये आप खड़े, ये आए और ये आपने मारना है तेजी से। जैसे कि आप ये वीडियो क्लिप में यहाँ लगा देता हूँ, मैं प्रैक्टिस करते हुए दिखा देता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस की है। ये देखें, इसमें जो बॉल थोड़ा ऊपर का है उसको मैंने थोड़ा तेज मारा है, जो बॉल थोड़ा सा नीचे खेलने का उसको नीचे खेला है। और ये देखें जो बॉल, और आखिरी बॉल इसमें देखिएगा वो है जो कि मैंने सिंगल लेने की बताया है कि सिंगल अगर आप लेना चाहें तो सिंगल कैसे ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हो गई दूसरी टिप। तीसरी टिप ये है कि ये तो आपको मैंने बता दी कि अगर आपने छक्का या चौका मारना है तो इस तरीके से मारेंगे। पहली चीज थी आपने बॉल छोड़ दी। दूसरी टिप ये थी कि आपने चौका या छक्का कैसे मारना है, और पहली टिप फिर याद रखिएगा कि ये बताई थी कि वो कौन सी बॉल है जो छोड़नी है, यानी कि उसको आपने छेड़ना नहीं है वरना आपकी विकेट चली जाएगी। दूसरी बॉल वो है जो कि चौका छक्के वाली है। अब तीसरी और लास्ट बॉल वो है जिसके अंदर आप उस बॉल को इस तरीके से वहीं पर रोकना चाहें तो आप यूं उछल के इस तरीके से भी उसको खेल सकते हैं, यानी कि इतनी हाइट की बॉल को आप यहाँ पे खेल के स्लो एक सिंगल भी ले सकते हैं। ये तीसरा इसकी कंडीशन होती है। तीनों बाउंसर्स को खेलने की जो मैंने आपको बताया है, इसके लिए आप जो है किसी से थोड़ी सी ऐसी बॉल लीजिएगा जो बाउंसी बॉल हो। वो बाउंसी बॉल लेकर और आप करीब से उसको बोलिएगा कि ऐसी जगह पे टिप्पा मारे जो कि आपको इस हाइट पे बॉलें आए, ठीक है, इस हाइट पे आए। और एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इस पे अगर आप शॉट खेलनी है तो जब भी मारिएगा फुल शॉट मारिएगा। आजकल की क्रिकेट में एक बात बहुत जरूरी हो चुकी है कि जो भी बैट्समैन पूरा तेज शॉट मार रहा है और फुल शॉट मार रहा है, ये जहन बना के मार रहा है कि ये बॉल बाउंड्री से तो बाहर जानी चाहिए, इतना जहन जरूर बनना चाहिए, तो वो बाउंड्री से बाहर जाएगी। अदरवाइज आप पक्का कैच हो रहे हैं, क्योंकि अब की क्रिकेट में सबसे बड़ी फॉल्ट यही है कि जो बैट्समैन फुल शॉट नहीं खेलता वही आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मैंने दोनों हिस्सों में आपको बता दिया कि बॉल का बाउंसर का डर कैसे निकालना है, और दूसरे हिस्से में मैंने आपको बता दिया कि बाउंसर को किस बॉल को किन किन बॉलों को 3 हिस्सों में तकसीम करना है, कौन सी बॉल छोड़नी है, कौन सी बॉल पे शॉट खेलना है और कौन सी बॉल पे आप सिंगल भी ले सकते हैं।
तो व्यूअर्स अपने सवालात लिखते रहा करें, कमेंट्स में बताते रहें आपको क्या चीज़ पूछनी है, क्या इशू आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए कप्तान स्पोर्ट्स से इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।